नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एनपीसीआईएल नरोरा की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आई होप आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, नहीं तो आप अपनी वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड से एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आई थिंक एक ही दिन सबका एग्ज़ाम होने वाला है और वो डेट है 23 अक्टूबर की, यानी कि आज से लगभग 20 दिन का टाइम है और इन 20 दिनों में आपके लिए बहुत कुछ कंटेंट है। आप चाहे तो तैयारी कर सकते हैं। हम आपको वीडियोज रेगुलर प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही इससे पहले भी एनपीसीएल की प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको देख लीजिए यदि आपको नॉन टेक में कुछ नहीं आता है तो। यदि एनपीसीएल में प्री पास नहीं हुआ ना तो आपका टेक्निकल कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आपका सिलेक्शन वहीं रुक जाएगा, क्योंकि प्री सबसे टफ आता है। एनपीसीएल में प्री आपके बहुत मॉडरेट लेवल का आता है, तो आपको उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एनपीसीएल और बीएआरसी इन दोनों की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर, उसको आप देख लीजिए। आपको वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ है उसमें आए हुए हैं, और आप इन क्वेश्चंस को देखिए। आपके भी इसी प्रकार के आएंगे। इस वीडियो में आपके लिए जनरल मैथ यानी कि जो 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो वाले, और इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, साथ में फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे, जिससे हमारे पास ज़्यादा आपके व्यूज आएंगे तो हम आपके लिए रेगुलर क्लासेज प्रोवाइड करवाएंगे। एनपीसीआईएल और नरोरा, साथ में राजस्थान की राउत बाटा साइट, दोनों की वैकेंसी एक साथ आई हुई है। इसके लिए आपके लिए एक पीडीएफ बनाई है, एक नहीं दो पीडीएफ है। पहले तो प्री एग्जाम की पीडीएफ है जो आपकी आईटीआई की ओल्ड ट्रेड, किसी भी ट्रेड से आप है तो वो पीडीएफ ले सकते हैं। साथ में इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए एडवांस टेस्ट की भी हमने एक पीडीएफ बनाई है 500 एमसीक्यू की, वाली सभी ट्रेड के लिए है। उसमें 250 नॉन टेक की क्वेश्चन है और एडवांस वाली केवल इलेक्ट्रिशियन के लिए है। तो ये प्री का सिलेबस यहाँ दे रखा है, किस किस टॉपिक की क्वेश्चन है। साथ में आप इस पीडीएफ को कैसे ले सकते हैं, तो आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमारे टेलीग्राम का, वहाँ आप मैसेज कर दीजिए, आपको नाम मात्र के शुल्क में ये पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। तो आप इस पीडीएफ को जरूर पढ़ें एग्जाम से पहले, आपके पास काफ़ी टाइम पड़ा है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपकी स्क्रीन पर है, और ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि मैंने जो आपकी आधिकारिक या राजभाषाएं हैं इन पर पहले से क्लासेज दे रखी है, तो आप हमारी जीके और की प्लेलिस्ट देखते रहिए, वहाँ आपको बहुत कुछ मिलता रहता है। तो आप रेगुलर यदि देखेंगे तभी आपके हर एग्जाम का क्वेश्चन अटेंड होगा। देखिए, भारत में निम्न में से किस राज्य में संस्कृत दूसरी आधिकारिक भाषा है? यानी कि भारत में उस राज्य में 2 भाषाएं हैं, पहले नंबर पर कोई और राजभाषा है और दूसरे नंबर पर संस्कृत रखा गया है। तो ये आपके राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इनमें संस्कृत को दूसरे नंबर पर आधिकारिक भाषा के तौर पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x और 250 का मध्यानुपाती 50 है तो x का मान। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पहली बार आया है, तो आप इसे अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, यदि याद है तो आप कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसका फॉर्मूला होता है b बराबर, b का मतलब होता है मध्यानुपाती, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट a इंटू सी। ए का मतलब होता है पहली संख्या, सी का मतलब होता है दूसरी संख्या, जो आपको संख्या दे रखी है वो वाली, और बी का मतलब होता है मध्य अनुपाती, यानी कि दोनों के बीच का अनुपात। रूट, अब देखिए रूट का रूट रखेंगे, ए इंटू सी, ए की जगह मैं लिखूंगा एक्स, इंटू सी की जगह लिखूंगा मैं 250, 250, तो बी की वैल्यू आएगी। और लेकिन बी की इन्होंने वैल्यू देखिए कि मध्यानुपाती क्या है, 50 है। अब देखिए जब आपको करना है तो 50 अंडर रूट वहाँ से हटेगा तो 50 पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, और इधर आपके रहेगा x इंटू 250। अब इसे यदि हम सोल्व करेंगे तो 50 का अंडर रूट हटेगा तो आपके आ जाएगा 2500 बराबर आपके x इंटू आपके 250 था, उसे मैं इंटू से हटा कर इधर कर देता हूँ भाग में। जब आप कहेंगे तो इसे काटेंगे तो आपकी क्या x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे x की वैल्यू आएगी 10। आई होप यही आंसर दे रखा होगा। हाँ, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। आप समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन करने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वही कर पाएगा जिसने पढ़े हैं, क्योंकि बिना पढ़े ये फॉर्मूले याद नहीं होते, और जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो बिना पढ़े भी आप कर सकते हैं। आगे देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? जीके का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि 2011 की जनगणना से एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो ये आपके लिए अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए हिंदू प्रतिशत पूछ लिया तो आपको ध्यान होना चाहिए 79.8% है। अब देखिए आप कहेंगे किसी और का पूछ लिया तो उसका भी सॉल्यूशन है, ये रही आपके पास टेबल।
ये आपके देखिए टोटल जो आबादी है भारत में उसमें हिंदू कितने हैं करोड़ में यहाँ लिखा हुआ है संख्या के रूप में, और प्रतिशत के रूप में यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए हिंदू आपके 2011 की जनगणना के अनुसार 96.63 करोड़ थे, जो कि पूरी कुल जनसंख्या का 79.8% था आपके ये परसेंट में। फिर यदि अदर का पूछे तो ये आपके मुस्लिम, ईसाई, सिख, यदि सिख पूछे तो 1.7%, बौद्ध पूछे तो 0.7, जैन पूछे तो 0.4, अन्य धर्म या मत तो ये आपकी 0.7, यानी कि इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। लेकिन मेन यहाँ तक आपसे पूछा जा सकता है, इनको आप जरूर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का योग दे रखा है आपको 660, उनका औसत। औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग दे रखा है 660, बट्टे होता है संख्या, यानी कि टोटल कितनी संख्या है, तो टोटल 6 संख्या है। औसत निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 110, है ना। भाग आपको देना आता होगा, काटा पेटी कर लीजिए और ये इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लेकिन डाउट वाला क्वेश्चन है, तो इसे थोड़ा बाद में करेंगे, आगे बढ़ते हैं। वाला क्वेश्चन है वो, क्योंकि अभी उसकी रिसेंटली आंसर की आई है तो ऑब्जेक्शन और अभी होंगे शुरू, तो उसमें लगता है ऑब्जेक्शन है। क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले आगे देखिए। ये क्या दे रखा है, एक टैंक को 10 मिनट में 10 मिनट में भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ चलते हैं। तो एक्स और वाई दो पाइप चलते हैं और एक टैंक को कितने टाइम में भर देते हैं, 10 मिनट में भर देते हैं। यदि एक्स अकेले उस टैंक को भरने में वाई से 15 मिनट कम लेता है, वाई जितना समय ले रहा है उससे 15 मिनट कम ले रहा है, तो वाई अकेला उस टैंक को कितने मिनट में या कितने समय में भर देगा। देखिए सिंपल सा तरीका है, जो आपको दे रखा है ना, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में करने के लिए आपको चारों में से एक ऑप्शन मान लेना है। अब देखिए 27, 28, 29 ऐसे मिनट दे रखे, तो मैं 30 मिनट वाला पहले मानूंगा। यदि 30 वाला नहीं होगा तो फिर मैं और कोई ऑप्शन होगा वो भी मान लूंगा, लेकिन पहले मैं 30 वाला मान लेता हूँ कि वाई उसे 30 मिनट में भर देता है। वाई यदि उसे 30 मिनट में भर देता है, तो यदि ये हमने ये माना है ये सही है, तो जो ये एग्जामिनर ऊपर कह रहा है वो वाली सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। वो शर्तें कैसे पूरी होगी, कह रहा है कि एक्स अकेले टैंक को भरने में वाई से 15 मिनट कम लेता है। यदि वाई 30 मिनट ले रहा है तो एक्स कितना समय लेगा, तो आप कहेंगे एक्स 15 मिनट लेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक्स कितना समय लेगा, 15 मिनट लेगा। अब देखिए मैं इधर वाला थोड़ा कर देता हूँ रफ, ये रफ कर दिया, और यहाँ मैं अब लिखता हूँ। देखिए ये जो समय आ गया है इसका मैं टोटल काम निकाल लेता हूँ कि टोटल काम कितना होगा। तो टोटल काम आप कह सकते हैं, इसे आप काटापीटी करेंगे तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए 30, है ना, 30 आ जाएगा। एलसीएम आप निकाल कर देख लीजिए, जो भी आया ठीक है 30। तो इसे आप अब भाग देंगे, यानी कि एफिशिएंसी निकालने के लिए 30 में 10 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 30 में 15 का भाग देंगे तो 2, यानी कि एक्स की एफिशिएंसी आ जाएगी। इस जो टाइम और वर्क वाले चैप्टर में क्या निकालना होता है, वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। ये हमें ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, तीनों में से 2 पता होगी तब काम चलेगा। तो वर्क हमने निकाल लिया, टोटल वर्क है 30। एफिशिएंसी दोनों की अलग अलग निकाली, एक्स और वाई दोनों की एफिशिएंसी 3 है और एक्स अकेले की एफिशिएंसी 2 है, और टाइम हमने निकाल लिया अलग अलग, एक का 10, दोनों साथ में काम करते हैं तो 10 मिनट में कर देते हैं और एक्स अकेला 15 मिनट में कर लेता है। अब देखिए एफिशिएंसी यदि हमें पता चल गई है कि हम कह रहे हैं एक्स और वाई दोनों की एफिशिएंसी तो 3 है, एक्स की अकेले की 2 है, तो हम कह सकते हैं कि वाई की एफिशिएंसी कितनी होगी, वाई की 1 होगी, क्योंकि एक्स की 2 है तो 2 और 1 मिलकर आपके 3 हो रहे हैं। तो अब देखिए वाई की एफिशिएंसी होगी 1, टोटल काम है 30, एफिशिएंसी होगी 1, यानी कि टोटल समय कितना आया 30। आप कहेंगे ये कैसे आया, देखिए अभी मैं फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला है W बराबर E इंटू टी, यानी कि वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। वर्क आपका टोटल हमने निकाल लिया 30, एफिशिएंसी वाई की अभी हमने निकालनी 1, तो टोटल टाइम आ जाएगा 30, यानी कि 30 मिनट। तो इस प्रकार से हमने जो 30 मिनट माना है वो सही है। यदि ये हमारी नियम, अब इसमें से भाग देने पर 30 नहीं आता, यदि हम 29 मान लेते तो भाग नहीं होता, यानी कि घटाने पर जो आपकी दोनों का एक्स का जो होता वो कम आ जाता, तो हम समझ जाते कि ये हमारा ऑप्शन माना हुआ सही नहीं है। सिंपल सा तरीका है, आप ऑप्शन मान कर लीजिए, आपके आंसर जल्दी आएंगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या दे रखी है आपकी इस प्रकार से 25 और 4 0, 2.5 लाख दे रखी है। फिर कहा है कि पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन अधूरा है, आंसर जिस प्रकार से दिया ना उस प्रकार से क्वेश्चन अधूरा है। तो करते हैं, तो पहले
वर्ष में 10% बढ़ेगी, यानी कि 2.5 लाख का 10% होता है 25,000, तो पहले साल 25,000 बढ़ेगी। फिर दूसरे साल कितनी बढ़ेगी, तो 2.5 लाख का 30% होता है आपके 75,000, तो हम कहेंगे 75,000 बढ़ेगी। तो 25 और 75 ये होते हैं 1 लाख, और 2.5 लाख पहले से हैं, यानी कि 3.5 लाख हो जाएगी। हमारा आंसर तो इस प्रकार से आएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये इन्होंने ऑप्शन नंबर सी माना है, तो वो कैसे हुआ है वो भी बता देते हैं। इनको लिखना चाहिए था कि पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई, फिर अगले साल 30% की वृद्धि पहले वाले में हुई, यानी कि जो कुल जनसंख्या आई अब तक की उसमें 30% की वृद्धि हुई। इस प्रकार से उनको लाइन बना के लिखना था ताकि बच्चे समझ आए। लेकिन इन्होंने क्या माना है कि पहले तो आपके 2.5 लाख थी, है ना, 2.5 लाख की जनसंख्या थी, उसमें आपकी 10% की वृद्धि हुई, यानी कि 25,000 और जुड़ गई, तो ये आपकी कितनी हो गई, तो आप कहेंगे कि 3 जीरो वो आ गई, आपके 5 आ गया, और 7 2,75,000 आ गया। 2,75,000 में फिर इन्होंने 30% की वृद्धि की है, तो टोटल आपके ऑप्शन नंबर ये सी वाला आ रहा है कि आपकी 3,57,500 की इस प्रकार से 2 साल बाद जनसंख्या हुई है, यानी कि पहले साल जितनी बड़ी है फिर जो टोटल हो गई है उसका 30% हुआ है आगे वाले में। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको करवाया है, जब DRDO की क्लासेज लगवाई थी, जब आपकी BARC की क्लासेज लगवाई थी, और आपकी बहुत सारे एग्जाम BRO टेक्नीशियन की क्लासेज लगाई थी, CPRI के लिए जो क्लासेज लगाई थी, उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया था कि समुद्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच नौसेना का एक अभ्यास है, तो ये इंडोनेशिया के बीच जो अभ्यास हुआ था वो वाला है। इसमें नौसेना यानी कि नेवी ने भाग लिया था आपकी, और ये इंडोनेशिया और भारत का, इसका नाम है समुद्र शक्ति 2023। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और भी मैंने जो अभ्यास है वो करवाए हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट पुराने वाली में देख लीजिए। वर्ष 2023 में भारत में निम्न में से किस राज्य ने महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित शहर परियोजना यानी कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो ये यूपी में हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य में, जो आपकी याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है, रिपीट होगा। अब देखिए एक वस्तु है, उसको 114 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति है दुकानदार, उसे 40% का नुकसान होता है, यानी कि लॉस होता है, तो 50% यानी कि लाभ कमाना है, उसे प्रॉफिट कमाने के लिए कितने पर बेचते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि कोई एक्स उस वस्तु का पहले प्राइस है जिस पर वो दुकानदार खरीद कर लाया है, और अब वो बेच रहा है 40% का नुकसान, यानी कि जो पहले खरीदा था वो एकदम वस्तु का 100% मूल्य था। मैं कह देता हूँ कि मैंने ये वस्तु 200 रुपये में खरीदी और 114 में बेच दी, यानी कि 200 रुपये तो उस वस्तु का 100% है, यानी कि मैं 200 में यदि इस वस्तु को बेचूंगा तो मुझे न कोई प्रॉफिट होगा न कोई लॉस होगा, यानी कि 200 तो उस वस्तु का पूरा 100% है, न कोई प्रॉफिट न लॉस। यदि 200 से ऊपर बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा जो परसेंट में आएगा, यानी कि 400 में बेचा है तो मुझे 2 गुना प्रॉफिट हो गया, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से, और यदि मैं उसे 200 से कम में बेचूंगा तो मुझे लॉस होगा, तो उसने बेचा है 114 में। अब 114 में बेचा है यानी कि उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, कितने प्रतिशत का, 40% का। 40% का लॉस हुआ है, यानी कि अभी जो वस्तु की जो है वैल्यू है वो अब 60% बची है, क्योंकि 40% तो उसने लॉस कर दिया, 100% में खरीदा था, 40 का लॉस करके अब उसके पास आपकी 60% बची है। परसेंट जब भी होता है तो नीचे 100 लगता है, और 60% की वैल्यू उसने क्या दे रखी है, 114 दे रखी है। अब देखिए 0 से 0 काटेंगे हम, और ये भी आप कटना चाहिए तो कर लीजिए 3, और ये आपके नीचे क्या आ जाएगा, तो 5। इस प्रकार से अभी कर देते हैं। फिर देखिए आप आगे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप कहेंगे 114, और इधर आपका क्या रहेगा, 3 नीचे जाएगा और 5 ऊपर आएगा ना, तो आप इसे कर लीजिए गुणा। सिंपल सीखा है आपके 20 और 5 तो 7 और 5 3.5 570, और इसमें आपको 3 का देना है भाग, तो आप क्या कहेंगे, 3 का देंगे भाग, तो आप कहेंगे कि एक बार में 3, फिर आपके 9 और 190, यानी कि x की वैल्यू क्या आई, 190। 190 का मतलब क्या है, उसने 190 में उस चीज़ को खरीदा है, 190 आपकी 100% की वैल्यू आई है, यानी कि उसने 190 में तो खरीदा है उस वस्तु को, और 114 में बेच दिया, तब उसे नुकसान हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन आधा हुआ है, अभी आगे क्वेश्चन और कह रहा है कि यदि उसे 50% का प्रॉफिट कमाना है तो वो कितने में बेचेगा। अब देखिए जब 190 में खरीदा है, 190 में उसने खरीदी है कोई चीज़, और उस पर 50% का यदि उसे कमाना है प्रॉफिट, तो आप कहेंगे कि ये लो इसे कर देते हैं, और 19 को 5 से आप जब गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो है 285, है ना। आप कहेंगे यहाँ क्या आ गया, आपकी ये आ गया, आपको गुणा करने के बाद मिल गया 95, 95। अब देखिए 95 क्या है, उसका 50% है,
और 190 पहले वाला था, यानी कि इसे आप जोड़ दीजिए तब आंसर आएगा। और इसका एक और तरीका है, वो क्या है कि आप कहेंगे 190 में उसने खरीदा है, अब उसे 50% का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि 100% इसकी वैल्यू है, 50 उस पर एक्स्ट्रा कमाना है, यानी कि टोटल कितना होगा 150%। तो अब इसे कर लीजिए, तो आप 19 की 15 से गुणा कर दीजिए, एक ही बात है, कैसे भी कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 285 इसका आंसर आएगा, आप कर लेंगे आई थिंक। कर लिया करो, तरीका मैं आपको बता देता हूं तो आपका आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार के तरीके यदि आप सीखेंगे तो एग्जाम में भी आप जल्दी कर पाएंगे। अब देखिए, ये आपकी एक तो आया था डीआरडीओ में क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। डीआरडीओ जब सितंबर 10 का एग्जाम हुआ था जनवरी को, तो पहले दिन ही इसका क्वेश्चन आया था, 6 जनवरी को आपका ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि कितने वर्षों में या कितनी अवधि में 1800 रुपये पर 6% की वार्षिक ब्याज पर 1080 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा। तो साधारण ब्याज आ गया, तो इसका फॉर्मूला होता है PRT/100। देखिए साधारण ब्याज इन्होंने दे दिया है 1080, और पी होता है प्रिंसिपल यानी कि 1800 रुपये, आर यानी कि इन्होंने दे दिया 6% यानी कि 6 का 6, और टाइम हमें कैलकुलेट करना है। समझ गए होंगे, टाइम इन्होंने कहा है कि आप कैलकुलेट करो। तो अब हम टाइम निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो 1080 है इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे आपकी 1800 का, 100 की इधर करेंगे आपकी गुणा, और 6 का इधर देंगे भाग। समझ गए होंगे, यानी कि आपको चेंज करना होगा, आता है बराबर से इधर आते हैं तो गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में हो जाता है। और ये आपके टाइम हम कैलकुलेट कर देंगे, तो इधर आएगा आपके टाइम। तो आप कह रहे हैं कि 2 जीरो से आपके 2 जीरो काट दो, काट दिए। फिर आप कहेंगे कि 18 की 6 से गुणा करो, तो ये आता है आपके 108। जब 108 को 1080 में करेंगे तो ये आपके आएगा 10, यानी कि टाइम बराबर क्या आ जाएगा, 10 वर्ष का समय आपके पास आ जाएगा। इन्होंने कहा है कि टाइम आपको वर्षों में निकालना है, तो 10 वर्ष आपके आएगा, है ना। समझ गए होंगे, बस नॉर्मल से फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन हो जाते हैं। बस यही क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने आपको बीच में छोड़ने को बोला था कि ये क्वेश्चन डाउट वाला है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आराम से समझिए, बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लेगा। अभी देखिए क्या है कि हितेश अकेले एक काम को 11 दिनों में पूरा करता है। देखिए अब क्या कर रहा है, इसे मैं पेन चेंज करके समझाऊंगा अच्छे से। हितेश करता है एक काम को 11 दिनों में, और जितेश करता है उसी काम को कितने दिनों में, तो जितेश करता है उस काम को 10 दिन में, यानी कि जितेश फास्ट है, काम करता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, दोनों मिलकर काम करने लगे। तो हितेश को काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ना पड़ा। कोई वजह आ गई जिससे पहले 6 दिन पहले उन्होंने काम छोड़ दिया, तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। अब देखिए क्या है इसमें, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 110, एफिशिएंसी निकालेंगे तो 110 में 11 का भाग देंगे 10 आएगा, और 110 में 10 का भाग देंगे तो 11 आएगा। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे यदि हम दोनों को मिलाकर काम करवाते हैं, जितेश और हितेश दोनों मिल जाते हैं, तो ये आपकी काम क्या होगा, एक पूरा काम है 110, और दोनों को मिलाकर यदि करते हैं तो एफिशिएंसी दोनों की मिल जाएगी, यानी कि 10 और 11 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, यानी कि टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 21। जब आप भाग देंगे तो 21 का आप भाग दे दीजिए एक बार। आपको कह देता हूं कि जब आप इसमें भाग देंगे तो 5 दिन तो आपके आ जाएगा, शेष बचेगा कितना, 5। तो हम इसे लिखते हैं ऐसे, 5 ऊपर जो शेष बचा वो 5, और नीचे जो 21 है वो 21, इस प्रकार से लिखा जाता है। समझ गई होंगी, ठीक है। दोनों मिलकर काम करते हैं तो इतने टाइम में काम हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि हितेश ने 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि लास्ट वाले 6 दिन केवल जितेश कर रहा है। तो टोटल काम करने में इतना दिन लगना था, लेकिन 6 दिन अब लास्ट वाले हैं उसमें ये वाला काम होगा, अकेला वो करेगा। जितेश क्या काम करता है, वह अकेला काम करता है, एक दिन में करता है 11 यूनिट, तो 6 दिन में वो कर देगा 66 यूनिट काम। 66 यूनिट कर देगा, टोटल है उसका 110 काम। टोटल कितना है, 110 काम है। अब देखिए यहाँ से इन्होंने काम करना शुरू किया और यहाँ तक काम करेंगे, दोनों हितेश और जितेश दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन लास्ट वाले 6 दिन क्या हुआ, ये लास्ट 6 दिन का टाइम है मान लीजिए, इसमें वो जितेश अकेला काम कर रहा है। जितेश एक दिन में 11 काम करता है, तो 6 दिन में क्या करेगा, 66 काम वो कर देगा। टोटल काम है 110, उसमें से 66 तो वो कर देगा। तो आप कहेंगे कितना बचा, तो आप कहेंगे 4, और ये आपकी 4, यानी कि 44 काम बचा है। और 44 काम इन दोनों ने मिलकर पहले किया होगा। तो देखिए 44 काम यदि वो दोनों मिलकर करते हैं, तो 44 काम मिलकर करते हैं, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 21। तो आप कहेंगे 21 से यदि काटेंगे तो 21 दूनी आपके होता है 42, फिर 2 बचे, यानी कि 2 बचे ना 44, 2 और बटे 21, ये आपका टाइम आना चाहिए कि इसमें आपके वो काम कर लेते हैं।
यानी कि इसमें क्या करते हैं, दिन और इतने टाइम में तो वो दोनों मिलकर काम करते हैं, और 6 दिन उसने एक्स्ट्रा किया था, यानी कि आपकी कितने हो गई, तो आप कहेंगे 8 दिन और 2/21, ये वाला आंसर होना चाहिए। ये देखिए अब इसमें क्या है, 2/21 वाला भी ऑप्शन है, ये रहा तीसरा वाला, और इन्होंने माना है 3/21 वाला। तो हो सकता है मेरे भी कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई होगी, या फिर इनकी कोई कैलकुलेशन में गलती हो गई होगी। तो आप दोनों तरीके देख लीजिए, यदि आपका आंसर इनका वाला आ रहा है तो भी बता दीजिए, मेरे वाला आ रहा है तो भी आप बता दीजिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि किसका गलत है आंसर, क्योंकि दोनों में से एक का तो गलत है। तो मेरा अभी आंसर आया है ये वाला, और इनका आंसर है ये वाला। तो आप मेल मिलान कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। बस आज के लिए इतना ही। 20-21 मिनट की क्लास हो चुकी है, बहुत अच्छे से मैंने क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। कोई गलती रह गई है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। साथ में PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।